नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विवेक, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपका विवेक में। आज हम अपने पैतृक गांव नकटी आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों का बेकार ये जो ज़मीन पड़ा हुआ था, यहाँ पे अभी टमाटर की खेती की जा रही है। इस ज़मीन को कुछ युवकों ने लीज पे लिया है और यहाँ पे बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती की जा रही है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से टमाटर की खेती हो रही है और इससे करोड़ों में मुनाफा कमाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, चारों ओर टमाटर लगा हुआ है। कुल 30 एकड़ से भी अधिक ज़मीन पर जो बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ था, इस ज़मीन पर हम लोग को जहाँ तक पता है कि पहले कभी कुछ नहीं होता था, लेकिन आज अगर हम देखें तो यहाँ पे ये लोग इस ज़मीन को किराए में लेकर बहुत बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती कर रहे हैं। आज हम लोग टमाटर की खेती से जुड़े व्यवसाय के बारे में जानेंगे कि कैसे इस व्यवसाय को किया जा सकता है। कि इस व्यवसाय से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को हम आपको उपलब्ध कराएंगे। साथ ही हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से इन्हें इसकी प्रेरणा मिली और कैसे इस खेती को करके ये लोग करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। टमाटर की खेती की पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें। हम इस वीडियो में आपको इस व्यवसाय से जुड़ी हर बारीकियों को बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ महिलाओं द्वारा टमाटर को तोड़ा जा रहा है। इसे छोटे छोटे टोकरियों में इकट्ठा करके फिर कैरेट में डाला जा रहा है। हम नज़दीक जाकर देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी मात्रा में टमाटर है। सिर्फ पके हुए टमाटर को तोड़ा जा रहा है। ये चारों ओर ऐसा काम चल रहा है। हम अभी यहाँ पे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के मालिक से। यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा बताइए। यहाँ टमाटर का खेती कर रहे हैं हम लोग। कितना दिन से खेती कर रहे हैं? लगभग 5 महीना हो गया। 5 महीना। अगस्त से शुरू होता है टमाटर का खेती। अभी 5 महीना लगभग में हो गया है। तो ये कितना बड़ा क्षेत्र में खेती हो? 90 बीघा में लगा है। 90 बीघा में। अच्छा। तो ये क्या किसी एनजीओ के द्वारा या आप लोग स्वयं से लगाए हैं इसको? हम लोग स्वयं से लगाए। स्वयं से। कितने लोग इसमें कार्यरत हैं? इसमें लगभग शुरू से जब लोग हम शुरू करते हैं, डेली यहाँ 5 महीना काम होता है। डेली यहाँ पे 200-250 लोग काम करता है डेली। 5 महीना तक। खाली पटवन के सीजन में कुछ कम आदमी होता है तो काम होते रहता है, ऐसे 200-250 आदमी। अभी यहाँ पे कितना टमाटर प्रतिदिन निकल जाता है? 2, 4, 5, 6 पिकअप इसी तरह। 6 पिकअप। इसको कहाँ पे बेचते हैं? मतलब ये टमाटर कहाँ जाता है? ये टमाटर बंगाल जाता है। सारा बंगाल जाता है? मंडी हम लोग का ये होता है, वहाँ पे बेचते हैं। तो क्या आप लोग खुद बंगाल पहुँचाते हैं या बंगाल से गाड़ी आकर यहाँ से ले जाता है? नहीं, खुद पहुँचाते हैं। आप लोग मंडी खुद पहुँचाते हैं। तो इसमें कितना मुनाफा है, क्या इस पर थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे इसमें? देखिए, अगर फसल अच्छा हुआ तो अच्छा मुनाफा है। अगर फसल बर्बाद हो गया मौसम के चलते या कोई कीड़ा उड़ा के प्रकोप से, तो कुछ नुकसान भी जाता है। कहीं इमसा लगाए थे और कहीं तो वहाँ पे मर गया। उसके बाद वहाँ पे नुकसान अभी हुआ है। मतलब ऐसा आप लोग कई और जगह पर लगाए हुए हैं? हाँ, इसे 7 जगह लगाए। 7 जगह पे कहाँ कहाँ, थोड़ा सा बताइए। विराजपुर, खाटी शहर यहाँ पे पड़ता है, ठाड़ी सोनारा ठाड़ी के पास, और आर्य है, और बुढ़वा पूरा मोहनपुर थाना में पड़ता है वो। अच्छा। तो सब जगह कितना, मतलब इसी तरह से बड़ा क्षेत्र में लगाया गया है? हाँ, सब बड़ा क्षेत्रफल में लगाया गया। तो ये जमीन आप हम लोग इसमें बहुत है, जैसे कि सब यहाँ पे 3 आदमी हैं और उधर है। अच्छा। ऐसे करके। तो ये जमीन आप लोग लीज लिए हैं या फिर किराए पे लिए हैं, कह सकते हैं? किराए पे 1 साल के लिए। अभी नहीं बोले 1 साल के लिए, 1 साल के ही लेते हैं। उसके बाद अगर इसमें फसल अच्छा होता है, हम लोग को मुनाफा होता है, तो फिर अगले साल के लिए जमीन वाले को पैसा दिया जाता है और लगाते हैं फिर।
तो मतलब अगर और भी कोई किसान इसे प्रभावित होकर अपने क्षेत्र में लगवाना चाहे तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या आप लोग वहाँ पे जाके लगा सकते हैं या वो लोग खुद लगाए? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लगा सकते हैं या हम लोग से कुछ राय भी ले सकते हैं कि कैसे लगाना है, क्या करना है। ये भी हम लोग उसको ही कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, आपका नाम और नंबर हम लोग लेके डाल देंगे लोगों के लिए। तो इसके लिए क्या कोई प्रशिक्षण वगैरह भी उपलब्ध कराया जाता है कि ये जो खेती कराया जाएगा इसके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण होता है, ऐसा कुछ? अभी तो हम लोग नहीं किए हैं। मेरा एक था पार्टनर, वो किया था, उससे सीख लिए, हम किए हैं इसके जी। बाद। तो मतलब ये बहुत कठिन नहीं है, कोई भी आसानी से कर सकता है? बहुत कठिन भी है, नहीं तो जिसके लिए बहुत आसान है तो किसी के लिए बहुत कठिन है। क्योंकि ये फसल बहुत मतलब ये रिस्क वाला होता है कि अगर यदि इसको सही टाइम पर इसका मतलब जोत को अरे सही टाइम पर इसको नहीं लगाएंगे ना तो इसका रेट नहीं पकड़ पाने के कारण से इसमें नुकसान भी जा सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे पटवन के लिए क्या व्यवस्था आपके पास है? हम लोग बहुत कड़ी मुश्किल से इसको पटवन किए हैं इंसान। मतलब व्यवस्था तो कुछ नहीं है, मशीन और पाइप, पंपिंग सेट से बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। इतना बड़ा क्षेत्र में खेती करने के लिए आप लोगों का लागत पूंजी लगभग क्या लगा? यहाँ पे लगभग 25-26 के आसपास लगा। 25-26 लाख रुपया। और पूरे साल भर में इसको खेती करके मुनाफा कितना हो जाता है लगभग? देखिए, इसमें अगर बोले फसल अच्छा रहेगा तो इसका कुछ तो होगा मुनाफा। ये तो एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं। जैसे कि अगर ये तो जमीन प्राकृतिक का है, अगर इसमें सही से नहीं हुआ तो मुनाफा नहीं हो पाएगा। जी। अगर सही से हो गया तो डबल हो जाएगा। अच्छा, मतलब अगर ढंग से खेती हो गई, प्रकृति मेहरबान रहा तो साल भर में 2 गुना इससे लाभ कमाया जा सकता है। 2 गुना हो जाता है। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। जैसा इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे लगभग 250 मजदूर काम करते हैं, तो हम देखने के लिए खेत के अंदर पहुँच चुके हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में कंटेनर रखे गए हैं और इन्हीं में टमाटरों को तोड़कर डाला जाएगा। दूर नज़र डालने पर देख पा रहे हैं कि चारों ओर मजदूर फसल को तोड़ने में लगे हुए हैं। काफ़ी तेज़ी से तोड़ाई का काम चल रहा है। धीरे धीरे हम खेत के अंदर की ओर आए तो देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में टमाटर, पके हुए टमाटरों को बारीकी से चुन चुन कर तोड़ा जा रहा है। यहाँ एक माताजी जो काफ़ी बूढ़ी है, ये भी इस काम में लगी हुई है। चूँकि इनको तोड़ने के लिए एक निश्चित रकम दी जाती है और जिसके लिए ये लोग ये काम करते हैं। यहाँ से प्रतिदिन लगभग 4-5 गाड़ी टमाटर बेचा जा रहा है और ये स्थानीय बाज़ार में नहीं बल्कि बंगाल तक यहाँ से टमाटर सप्लाई हो रहा है। टमाटर की अच्छी खासी कीमत मिल जा रही है, चूँकि इन लोगों ने जो खेती किया है ये सही समय पर इसका चयन किया है। सही समय पर चयन होने के कारण यहाँ पे इन लोगों को इसका अच्छा खासा कीमत भी मिल जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो कैरेट पड़े हुए हैं, इन्हीं कैरेटों में डालकर और हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से गाड़ी में डालकर इसे बंगाल तक भेजा जा रहा है। हम धीरे धीरे खेत में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में टमाटरों को फेंक दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी टमाटर बाहर, मतलब जिसे कैरेट में नहीं रखा गया है उसे बाहर यूं ही फेंका गया है। हमें पता चला कि ये टमाटर थोड़े से ख़राब थे, जिस कारण इन्हें बेचा नहीं जाता है, क्योंकि काफ़ी बारीकी से इनका चयन होता है और सिर्फ फ्रेश टमाटर बाज़ार में उतरे इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। यही कारण है कि थोड़ा सा भी अगर टमाटर में किसी प्रकार का दाग हो अथवा सड़ा हो तो उसे बिल्कुल फेंक दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं कि चारों ओर जो मेढ़नुमा क्षेत्र है उसमें टमाटर फेंके हुए हैं। इधर भी तुड़ाई का काम चल रहा है। इस काम में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी देखे गए।
हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर जा रहे हैं। यहाँ भी काफ़ी मात्रा में कैरेट रखा हुआ है। ये सड़क है और सड़क के दूसरी ओर भी इसी प्रकार का मैदान है। और ये जो दूर आप देख पा रहे हैं, यहीं पे एक कार्यालय है। यहीं से तैयार फसलों को बेचा जाता है। ये यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सड़े हुए टमाटर बिखरे पड़े हैं। हमें बताया गया कि यहाँ पे तुड़ाई के बाद सभी कार्टून्स को बारीकी से चेक किया जाता है ताकि एक भी सड़ा हुआ टमाटर उसमें ना रहे। और यही कारण है कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सड़े हुए टमाटर और कुछ फ्रेश भी दिखते हैं, लेकिन इनमें कुछ न कुछ खामी है। इसी कारण से इसे निकाल दिया गया है। ऐसे टमाटर यहाँ पे आपको काफ़ी मात्रा में बिखरे हुए देखने को मिलेंगे। अब हम कार्यालय के सामने पहुँच चुके हैं। यहीं से इन फसलों को बेचा जाता है। ट्रैक्टर के द्वारा इन कैरेट्स को यहाँ लाया जाता है, जहाँ पे बारीकी से प्रत्येक कैरेट को जांचकर फिर उसे लोड किया जाता है। चूँकि अभी हम काफ़ी देर से आए हैं, इसलिए यहाँ पे सारा माल बिक चुका है और अभी एक गाड़ी आकर यहाँ लगी है जिसमें माल लाकर यहाँ दिया जाएगा। अभी कुछ माल उधर से लाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये फ्रेश कैरेट है जिसमें जो भी टमाटर आपको दिखेंगे वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ताज़े हैं। खेत से कैरेटों को कार्यालय तक पहुंचाने के लिए खेत के बीच में चारों ओर एक रास्ता रखा गया है। इसी रास्ते से होकर ट्रैक्टर के द्वारा कैरेटों को कार्यालय के पास पहुंचाया जाता है। इसके बाद टमाटरों को उनके साइज और गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग कैरेटों में रखा जाता है। हम यहाँ पे घूम ही रहे हैं। अभी अभी एक व्यापारी यहाँ पे आया है और ये यहाँ पे मोल भाव कर रहा है। ये स्थानीय स्तर पर टमाटर ले जाकर अब लोकल बाज़ार में बेचता है। हम देख रहे हैं कि ये जाकर अलग अलग कैरेटों के टमाटरों को चेक कर रहा है और ये पहले टमाटर लेकर निकल जाए, फिर हम इनसे भी बात करेंगे। ये भी एक मालिक है जो इस खेत का, जैसे आगे उन्होंने बताया कि ये लोग 3 पार्टनर हैं, तो ये दूसरा है। इनसे भी हमको जानना है कि आखिर किस प्रकार से ये लोग खेती कर रहे हैं, इनसे क्या क्या मुनाफा होता है। आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र यादव। महेंद्र यादव। कहाँ से आप हैं? नवापुरा, मोहनपुर प्रखंड। तो ये यहाँ पे आप लोग खेती कब से कर रहे हैं? यहाँ तो हम इसी वर्ष आए। इसी वर्ष है। तो इससे पहले भी आप लोग इस तरह का खेती करते आ रहे हैं क्या? हाँ, इससे पहले खेती करते आ रहे हैं 2009 से। 2009 से आप लोग खेती करते हैं। तो क्या क्या खेती करते हैं इसमें? टमाटर का अक्सर तो टमाटर ही करते हैं और मिर्च का। अच्छा, व्यावसायिक तरीके से खेती करने का मतलब ये दिमाग आपके दिमाग कैसे आया? मतलब ये कैसे सोच आया कि हम लोग व्यावसायिक तरीके से खेती करें? खेती तो सब लोग करते हैं, लेकिन इसका व्यावसायीकरण के बारे में पहला सोच कब आया और कैसे आया? पहले देखिए, पहले हम लोग बहुत छोटा सा जगह में लगाते थे। उसके बाद धीरे धीरे अनुभव बढ़ता चला गया। तब हम लोग यहाँ अपने पहले घर गांव में लगाते थे। उसके बाद धीरे धीरे इधर उधर वहाँ ज़मीन का कमी हो गया पूरा, लगाने वाला प्लांट वहाँ नहीं मिल रहा था। तब इधर हम लोग भ्रमण करके खेती करना शुरू कर दिए। अच्छा, तो कितने जगह पे इस तरह का खेती चल रहा है? अभी 6 जगह है। अच्छा, 6 जगह पे इस तरह का खेती चल रहा है। तो कुल आप लोग कितने लोग हैं इस टीम में? इस टीम में तो हम लोग यहाँ हम लोग 3 हैं। हाँ, बाद बाकी उधर 2 है। अच्छा, तो यहाँ पे कुल कितना एकड़ ज़मीन में ये खेती हो रहा है? यहाँ 70 एकड़ है। 70 एकड़ ज़मीन में खेती हो रहा है। हाँ, इस जगह से। अच्छा, इस जगह पे। हाँ। ठीक है। तो इस खेती को करने में आप लोगों का प्रारंभिक लागत कितना लगा? तो इसमें लगभग 30 लाख पार कर दिया। 25 से 30 लाख रुपया पूंजी लगा के आप? अच्छा, 25 से ना, 30 से 31-32 हो गया।
अच्छा, 30 से ऊपर ही लगा। 30 प्लस। तो आप लोग क्या है यहाँ पे मतलब जो जीरा होता है चारा, ये सब खुद तैयार किए थे कि? तो हाँ, अपने से खुद तैयार किए। यही तैयार किए। तो कि नए ज़मीन पर कोई कठिनाई उत्पन्न होता है कि जैसे नया जगह पर पहले खेती नहीं किए हैं तो किस किस प्रकार की परेशानी आपको आई? ना, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन दूसरा प्लॉट में परेशानी आई, वहाँ पूरा मर गया। अच्छा। एक दो प्लांट में पूरा मर गया, उसमें 10-15 लाख डूब गया। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सब यहाँ तो पूरा उत्पादन ले सके हैं। तो ये अभी जो इतना बड़ा एरिया में आप लोग फसल लगाए, इसके लिए कितना आप लोग दाना डाले थे? इसमें 3 किलो। 3 किलो। अच्छा। तो 55,000 रुपया किलो पड़ा। कब से ये शुरू किए थे आप लोग इस खेती को? हम लोग अगस्त में। हाँ, 10-12 अगस्त को यहाँ बिछड़ा डाले हुए। अच्छा, 10-12 अगस्त को बिछड़ा डाले, फिर तैयार करके इसकी रोपाई कब किए? सितंबर में 6 सितंबर। 6 सितंबर को, मतलब महीने भर में आप लोग का बिछड़ा तैयार हो गया? 25 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा, 25 दिन में तैयार होने के बाद आप उसकी बुआई किए? बुआई की। अच्छा, और फसल टूटना कब से आरंभ हुआ? भाई नवंबर से। नवंबर से? हाँ, 15 नवंबर से। 15 नवंबर से प्रतिदिन फसल टूटना आरंभ हुआ। हाँ। और ये लगभग कब तक टूटेगा? हम लोग पूरा फरवरी। पूरा फरवरी अभी इसको तोड़ेंगे और उसके बाद इसको पूरा उजाड़ देंगे? हाँ, पूरा उजाड़ देंगे। अच्छा, और फिर ज़मीन तैयार करके अगले वर्ष के लिए अभी छोड़ देंगे उसी टाइम, फिर वही बरसात के दिन में, बरसात के दिनों में फिर से दोबारा इस पे चालू करेंगे। ठीक है। तो प्रतिदिन लगभग कितना टमाटर यहाँ पे तैयार हो जाता है? 7 से 8 पिकअप यहाँ से निकलते हैं। 7 से 8 पिकअप। एक पिकअप में लगभग कितना टन माल जाता है? 2.5 टन। 2.5 टन। अच्छा, चलिए, मतलब लगभग 15 से 20 टन आप माल उत्पादन यहाँ पे कर लेते हैं? हाँ, प्रत्येक दिन। इसमें तुड़ाई के लिए क्या खर्च आ जाता है, मतलब कैसे इसकी? तुड़ाई के लिए हम लोग ये वाला कैरेट है ना, हाँ, इसको 15 रुपया देते हैं, मतलब जो लोग तोड़ने के लिए। हाँ, तोड़ने के लिए। हाँ, तोड़ने का 15 रुपया और 5 रुपया फिनिशिंग करने का। अच्छा। पैकिंग करने का। हाँ, 20 रुपया खर्च इधर पड़ता है। 20 रुपया इधर आपका खर्च पड़ जाता है, और साथ ही इसमें रख रखाव में आपका खर्च पड़ता होगा? हाँ, तो हम लोग उस तरह तो 7-8 स्टाफ हैं अभी। हाँ, 7-8 स्टाफ है जो नियमित काम करते हैं। नियमित काम करते हैं। तो मतलब सिंचाई के लिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा साधन नहीं है? बहुत ज़्यादा क्या साधन नहीं, बराबर है। हम लोग बहुत, देखिए 1 किलोमीटर से पानी लाना पड़ा। हाँ, ये तो चूंकि हम लोग का ज़मीन है, जान रहे हैं यहाँ पे पानी नहीं, तो उसके बावजूद आप लोग चुने, तो आप लोग को ये समस्या नहीं लगा कि यहाँ पे पानी का परेशानी होगा? तो देखिए, पहले हम लोग लगाते अनुभव हो गया कि हाँ, हम कर सकते हैं, इतना दूर से पानी ला सकते हैं। अच्छा, उतना हम लोगों को। तो अभी आप 1 किलोमीटर दूर से पानी लाके यहाँ पे कर रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पे पानी का व्यवस्था अपना तैयार हो, ऐसा कुछ आप लोग सोचे हैं? नहीं, अभी तो नहीं सोचे हैं। हम लोग नदी देख करके हम सोचे कि उसी से हम लोग अच्छा सक जाएंगे, कहाँ टेंशन करेंगे। तो अभी जैसे यहाँ पे जो टमाटर का उत्पादन हो रहा है, लगभग आप जो बताए 2 टन के आसपास, पहले किस दर में टमाटर बिक जाता था? पहले तो यहाँ से हम लोग 30 रुपया बेचते थे। 30 रुपया, मतलब यहाँ से लोग उठा के लेके चले जाते थे। अच्छा, लेकिन अभी रेट घर के अभी 7-8 रुपया, 9 रुपया। पहले तो गिर गया था 2 दिन से, अभी 9 रुपया 10 रुपया चल रहा है, 11 रुपया। वहाँ 10 लाख रुपया डूब गया एक तो फील्ड में। पूरा मर गया बिल्कुल। अच्छा, कंपनी का कुछ नहीं, हम लोग अपना पर्सनल करते हैं। हाँ, ये तो पर्सनल लेवल पे आप लोग करते हैं। तो आगे क्या इसको, मतलब ये लीज कंटिन्यू करने का विचार है या मतलब कैसा नई जगह पे करने का विचार, ऐसा क्या आप लोग? देखिए, जब तक चलेगा यहाँ हम लोग चलाएंगे, समझ में जब तक आएगा तब तक करेंगे। अच्छा, तो सिर्फ टमाटर की ही खेती करनी है कि और भी कुछ? टमाटर। सिर्फ टमाटर। हाँ। अगर दूसरा फसल इसमें गेहूँ या कोई चीज़ कद्दू सब लगा देंगे तो वो टमाटर, मतलब ये रिटर्न नहीं आएगा? टमाटर नहीं होगा, मर जाएगा सब। अच्छा, मतलब दूसरा फसल लगाने पर यहाँ पे टमाटर के तब लगावे नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, मतलब जो बंजर पड़ा हुआ जमीन है उस पे में लगाते हैं। अच्छा, बंजर जमीन पे टमाटर की खेती ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या छिड़काव वगैरह करने के लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं? हाँ, बहुत दवाइयाँ देना पड़ता है। अच्छा। अरे हम लोग एक बार में 70,000 रुपये की छिड़काव करते हैं दवाई। अच्छा, तो कितनी बार छिड़काव? 5 से 6 बार। 5 से 6 बार छिड़काव करना पड़ता है। तो इस वर्ष तो बारिश नहीं हुई, तो बहुत हम लोग राहत हुआ। अच्छा, बारिश होने से थोड़ा ज़्यादा गलता है? जितना बार नहीं, जितना बार बारिश होता है ना, उतना बार दवाई छिड़काव करनी पड़ता है। अच्छा, मतलब बारिश होगा उसके बाद उसमें पूरा वो चित्ती वाला शिकायत आ जाता है टमाटर में।
मतलब जो ज़मीन को मिट्टी का भी छिड़काव भी। हाँ, अच्छा। पूरा फसल को खराब कर देता है फसल। तो सिंचाई के लिए कितना बार लगभग पानी देना पड़ता है इसमें? इसमें देखिए अगर बारिश नहीं हो तो कम से 5 बार। 5 बार। अच्छा, तो इतना बड़ा क्षेत्र में तो काफ़ी समय भी लग जाता होगा, एक दिन में तो संभव। 2 महीना तो दिन रात चलाते रहे। अच्छा, तो 2 जगह इधर से टोचन किए थे ये वाला 2 मशीन। ये आगे जो जोरिया है, हाँ, वो जोरिया से हाँ, आधा दूर लाए और वहाँ से फिर कनेक्शन करके टोचन करके इधर गिराए। अच्छा। और वहाँ ट्रैक्टर लगाए थे अच्छा, नदी में। चलिए, बहुत अच्छा है। ये आप लोग बहुत अच्छे ढंग से खेती कर रहे हैं, देखकर बहुत अच्छा लगा। तो आगे आप लोग क्या दूसरे जगह भी ऐसा अगर ज़मीन आपको मिले तो ऐसा खेती करने के लिए तैयार है? तैयार है, कर लेंगे। पहले देखेंगे सब कुछ व्यवस्था होगा तो कर लेंगे। तो यहाँ पे ज़मीन मालिक को लगभग कैसे क्या देते हैं इसमें आप लोग? वो एकड़ के अनुसार देते हैं। एकड़ प्रति एकड़ के अनुसार से उनको किराया दे देते हैं। तो अगर आपको नुकसान हो तो ऐसे में ज़मीन मालिक को तो कोई नुकसान नहीं है, उनको तो आप किराया। वो तो ज़मीन दे दिया हमको। बाद बाकी जो भी मेरा उपजेगा ज़्यादा होगा तो मेरा होगा, लॉस लगेगा तो मेरा। और इसमें जो बीज का चयन करते हैं तो किस प्रकार के बीज का चयन करते हैं? सिर्फ हम लोग एक ही बीज लगाते हैं, अभिलाष कंपनी का। अभिलाष कंपनी का बीज लगाते हैं। तो बीज आप कहाँ से मंगाते हैं? मोहनपुर नज़दीक पड़ता है। अच्छा, मोहनपुर में बीज मिल जाता है। बीज कैसे केजी मिलता है? लगभग 55,000 रुपये। 55,000 रुपया प्रति केजी बीज मिल जाता है। और टमाटर जो आप लोग उपजता है इसको बड़े पैमाने पर कहाँ बेचते हैं? मंडी कहाँ कहाँ है अगल बगल में? मंडी तो इधर हम लोग पाकुड़ बेचते हैं, उसके बाद बर्रवा बेचते हैं, फारबिसगंज बेचते हैं, इधर दरभंगा फिर ले जाते थे पहले हम लोग अपने। अब दरभंगा तो अभी छोड़ दिए हैं। ये और पूर्णिया तरफ सब ले जाते हैं। बंगाल भी माल जाता है? हाँ, सैतिया जाता है। अच्छा, सैतिया, आसनसोल। रामपुर हाट। अच्छा, रामपुर हाट। आसनसोल बहुत कम जाता है। अच्छा अच्छा, चलिए। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी बंजर भूमि है तो आप भी तैयार हो जाइए और करोड़पति बनने के इस आसान नुस्खे को अपनाइए। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमें कमेंट्स करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम इनसे आपको संपर्क कराकर जवाब दिलाने का प्रयास करेंगे। तो फिर एक लाइक तो इस वीडियो को बनता ही है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि इसका लाभ औरों को भी मिल सके। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।